हेलो। सॉरी इस नए वीडियो को लाने में इतना टाइम लगा। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल काम रहा। पर अब मेरे पास ये ईयरपॉड्स है तो ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, होपफुली। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि मैं डिप्रेस्ड क्यों हूँ, और इस बात का जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता। पिछले कुछ सालों से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसका कोई सीधा सही जवाब नहीं है। इस पे बाद में आएंगे। आज मैं आपको मेरी प्रिविलेज के बारे में बताना चाहती हूँ, मेरी आसान सहूलियत भरी ज़िंदगी के बारे में। और आखिरी वीडियो गलती से कट नहीं हुआ था, वो मैंने जानबूझ के कट किया था। तो शुरू करते हैं मेरे प्रिविलेज के बारे में। आप में से जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते और बस ये जानते हैं कि मैं आमिर खान की बेटी हूँ, आपको उन चीज़ों के बारे में पता है जो मुझे आसानी से मुश्किल नहीं हुई है ज़िंदगी में। पैसे को लेके फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। जो जो भी चाहिए था, जो भी ज़रूरत था, उससे ज़्यादा हमेशा था। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं, उन्हें ये भी पता है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे माँ-बाप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उनसे कभी कोई दबाव नहीं मिला। कुछ भी हो हुआ अगर मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता था कि मैं मेरे माँ-बाप के पास जाके उन्हें कुछ भी बता सकती हूँ। और ये भी एक तरह का प्रिविलेज है कि आपके पास ऐसे लोग हैं कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, जिनसे आप बात कर सकते हो। अगली बात ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें हैं अप जो मैं अपने आप को बताती रहती थी, जब भी कुछ मुश्किल हो या मुझे कुछ परेशानी थी, जिन्हें मैंने अपनी सोच का एक हिस्सा बना लिया था। पहली बात ये है कि चारों ओर इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो बहुत मुसीबतों में जी रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते। अ, तो मेरी तकलीफ़ें कहाँ तकलीफ़ें हैं? मुझे अपने प्रॉब्लम्स को खुद सँभाल लेना चाहिए। दूसरी ये बात है कि अगर आप पूरे कॉस्मोस या ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे तो हम इंसान इतनी मामूली हैं कि मुझे अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आज कुछ भी हो जाए, वो 5-10 साल के बाद मायने नहीं रखेगा, तो मैं आज इतना परेशान क्यों रहूँ? और ये काफ़ी सही 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है प्रॉब्लम से डील करने के लिए। यहाँ तक कि मैंने खुद को लेके परेशान होना बंद ही कर दिया। कोई बात मुझे तंग करे या परेशान करे, उससे पहले मैंने ये 3 चीज़ें मैं सोच लेती थी और मुझे कुछ महसूस होना ही बंद हो। मुझे लगा कि मुझे निर्वाण मिल गया। तो प्रॉब्लम शुरू होने से मदद माँगने तक करीब साढ़े 3 साल लगे मुझे, और उन साढ़े 3 सालों में मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाती रही पर काम नहीं कर रहा था। और फिर मैं अपने आप का ख़्याल रखना मैंने बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा सोने लगी और ये ध्यान में नहीं आया कि मैं अपनी ज़िंदगी ना जीने के बहाने में वक़्त सोने में गुज़ारती। पहले मैं बहुत-बहुत बिज़ी रहती थी, फिर धीरे-धीरे मैं बेड से निकल ही नहीं पाती थी। अलग-अलग चीज़ों में भाग लेती थी और प्रॉमिस करती थी कि मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, पर मुझसे हो ही नहीं पाता था और फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ। तो मैंने कमिटमेंट्स और एक्टिविटीज़ में भाग लेना बंद कर दिया। अ, और इससे मुझे बेड में रहने के लिए और समय मिला। फिर मैं अपने दोस्तों से भी दूर रहना शुरू किया मैंने, क्योंकि मैं रोज़-रोज़ मेरा मूड ख़राब रहता था और मुझे पता नहीं था कि मेरा मूड क्यों ख़राब है। और मेरे दोस्त तो 1 दिन, 2 दिन मुझे बहलाने की कोशिश करेंगे, पर अगर मुझे पता नहीं मैं क्यों अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो वो क्या करेंगे मेरे लिए, मैं उनको क्यों परेशान करूँ। जब मैं छोटी थी मैं पूरा दिन ख़्यालों सब बिज़ी रहती थी, पर अब मैं म्यूज़िक तक नहीं सुन पाती क्योंकि उसमें भी आपको अपने आप के साथ रहना पड़ता है। तो मुझे टीवी देखना पड़ता था ताकि मैं अपने आप को उलझाए रखूँ और मुझे रोना नहीं आए। और मेरे डिप्रेशन में मेरा रोना बहुत बड़ा था क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जिससे रोना जल्दी आ जाए। और अचानक से 12 साल के बाद मुझे कभी कुछ रोना आया ही नहीं किसी बात पे, और फिर अचानक 17 पे मेरा रोना शुरू हो गया, और कितनी दफ़ा मैं रोती थी, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया, और मैं कितनी समय के लिए रोती थी, वो भी बढ़ता गया। और कभी भी हो जाता था और कोई वजह नहीं थी। मैं क्लास में बैठी हूँ और अचानक से आँसू बहने लगते हैं और मुझे लगता है कि मैं
बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोने वाली हूँ अभी, और मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। क्लास में भी हम लोग कुछ उदास या बुरी बातें नहीं कर रहे कि मुझे रोना आएगा, और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ। मैं बस बाथरूम भाग लेती थी या कुछ कर लेती थी। और आखिर में मैं रो रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ सोचने के लिए मैं क्यों रो रही हूँ। और मुझे इस बात का और भी बुरा लग रहा है कि मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँची हूँ कि मुझसे मैं कुछ किया नहीं जा रहा है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों, इससे क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे इतना बुरा लग रहा है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, लेकिन उसको लेके कोई बहुत बड़ा सदमा पहुँचा हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका डिवोर्स बहुत शांति से एमिकेबली हुआ, वो अभी दोस्त हैं, कोई बिखरा हुआ परिवार नहीं है। मेरे माँ-बाप हमेशा जभी भी जुनैद और मेरे बारे में कुछ फैसला लेना था वो साथ में लेते थे, डिवोर्स के बाद भी। अब जब लोग मुझे कहते हैं कि ओह! आपके पेरेंट्स का डिवोर्स सुन के बुरा लगा, मैं सोचती हूँ इसमें बुरा क्या था? और ये भी एक तरह का प्रिविलेज है कि मुझे कभी लगा नहीं कि डिवोर्स बुरी चीज़ होती है या उदास चीज़ होती है। तो ये तो मतलब जो भी हुआ, ये तो एक कारण नहीं हो सकता कि मैं इतनी दुखी हूँ अभी। जब मैं 6 साल की थी तब मुझे टीबी हुआ, और अ, अब मैंने बाद में पापा का सत्यमेव जयते का टीवी एपिसोड देखा, और मुझे पता चला कि कुछ टीबी के टाइप होते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, पर मुझे साधारण टीबी हुआ था, मेरे लंग्स के बाहर हुआ था। मुझे बस स्कूल से छुट्टी मिली और मुझे टीवी देखना पड़ा। तो टीबी भी मेरे लिए इतनी बुरी चीज़ नहीं थी कि मैं अभी इतनी दुखी हूँ या इतनी डिप्रेस्ड हूँ। जब मैं 14 साल की थी तो मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया मुझे सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। वो अजीब-सी स्थिति थी, मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और जो लोग कर रहे थे वो जान-पहचान के लोग थे, तो मुझे पता नहीं था कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। अ, मैं सही समझ रही हूँ कि नहीं समझ रही हूँ, और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं सही समझ रही हूँ और उनको भी पता है वो क्या कर रहे हैं, मैंने अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल दिया, और एक बार वो ख़त्म हो गया, उस बारे में मुझे बुरा लगना बंद हो गया। हाँ, मैं अपने आप को कभी-कभी कोसती थी कि अ, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपने साथ ऐसा होने दिया और इतने देर तक होने दिया। पर पर इससे भी कोई ज़िंदगी भर का सदमा नहीं हुआ मुझे। तो ये भी ये भी वो कारण नहीं हो सकता, वजह नहीं हो सकता कि मैं अभी इतनी डिप्रेस्ड हूँ। तो मुझे स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन सी हो रही है, मैं रो रही हूँ। ये मैं अपने दोस्तों को, अपने माँ-बाप को बता सकती हूँ, पर क्या बताऊँगी? वो मुझे पूछेंगे क्यों, और मैं बता नहीं पाऊँगी, और मैंने सब सोच लिया है, पराख लिया है मैंने, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे माँ-बाप ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं, मेरे दोस्त अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अ, मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, जो महसूस कर रही हूँ, वैसा महसूस करने की कोई वजह ही नहीं थी। तो मेरा खुद का सेंस ऑफ प्रिविलेज, या ये कि मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं है ऐसा महसूस करने के लिए, इस सोच ने मुझे से बात करना उनसे बात करने से रोक दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप Facebook, Insta या Twitter पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ें।